गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ द बीनर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेटवर्किंग। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वेबिनार हर संडे को मैंने किए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर मंथ मैं 2 वेबिनार संडे के दिन करूंगा, तो जिसमें मैंने बहुत सारे वेबिनार्स को मैंने करके आप तक उसकी नॉलेज दी। आज का जो वेबिनार है वो है नेटवर्किंग के ऊपर। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट मैं यहाँ पे डीपली मैं आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए ये वेबिनार आपके पास लाया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि नेटवर्किंग होती क्या है और नेटवर्किंग कितने टाइप्स की होती है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसके टोपोलॉजीज क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में आपको यूट्यूब में चैनल में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। तो मैं उसको डीप नॉलेज तो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अवेयरनेस करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रिकॉर्ड आप ये मैं इसको हो भी सकता है कि मैं इसको यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूं इस वीडियोस को। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। तो टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। नेटवर्किंग। नेटवर्किंग माने होता, अगर मैं इसको नॉर्मल वे में बात करूँ नेटवर्किंग को, तो नेटवर्किंग एक चैन चेन होती है। आपने सुना होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कहती है नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग माने होता है चेन बनाना, चेन बनाकर काम करती है। जहां से चेन डिस्टर्ब होती है पूरी लेयर टूट जाती है। तो नेटवर्किंग द सेंस माने होता है सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देना, नेटवर्किंग कहलाती है। तो उससे बेनिफिट्स क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि आपके डेटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं और मैं बैठा हूँ यहाँ पर फतेहपुर में। तो यहाँ से डेटा मुझे दिल्ली भेजना आज की तारीख में बहुत आसान है, क्योंकि हमारा डेटा क्या होगा, नेटवर्क पे जाएगा और वो ट्रांसफर हो जाता है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो जो ये क्या है, हमारा नेटवर्क है। तो नेटवर्क इन द सेंस माने होता है चेन, जहां पर सारे सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाया वायर के थ्रू। तो नेटवर्क को स्टेब्लिश करने के लिए नंबर ऑफ क्लाइंट्स की जरूरत होती है, जिसे हम लोग नोड्स बोलते हैं या कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। मतलब कंप्यूटर भी बोलिए, क्लाइंट्स बोलिए, नोड्स बोलिए, सारे वर्ड्स एक हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि क्लाइंट्स अलग होता है, नोड अलग होता है, कंप्यूटर, कुछ नहीं, तीनों वर्ड्स एक ही है। तो जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है। तो सर्वर क्या करता है, क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट हमेशा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और सर्वर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को अपनी गैलरी में सर्च करता है और वहां से डेटा निकालकर आपको शो कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई साइट सर्च कर रहे हैं, वो साइट आपने उसका यूआरएल टाइप किया, यूआरएल माने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने उसका यूआरएल टाइप किया और उस टाइप को आपने किस में टाइप किया, गूगल क्रोम में टाइप कर दिया, गूगल पे टाइप किया तो गूगल के सर्वर पे जाएगा। और वो यूआरएल गूगल के जब सर्वर पे जाएगा तो सर्वर पे वहां पर वो चेक करेगा कि वो यूआरएल उसमें है या नहीं है। अगर उसका एड्रेस उसको मिल गया तो वो पेज को ओपन करेगा, नहीं अदरवाइज लिख कर आएगा पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। तो ये प्रोसेस नेटवर्क क्लाइंट और सर्वर का रिलेशनशिप से हो रहा है। तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमको सर्वर की जरूरत होती है। तो सर्वर जो होता है मिड में होकर रहकर अपने वायर के थ्रू कनेक्ट होकर, जो वायर होता है वो वायर क्रॉक्सी केबल होती है, उसको हम लोग एक दूसरा नाम भी बोलते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये सब आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं और वो कनेक्टेड वायर जाकर सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। तो उससे ये बेनिफिट्स होता है कि अगर एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को कोई डेटा ट्रांसफर करना होता है तो वाया सर्वर के थ्रू जाता है। तो उससे ये एक और बेनिफिट यहाँ पर ये हो जाता है कि मान लो नंबर 1 का क्लाइंट, एक नंबर का क्लाइंट कोई डेटा डिलीट करता है, गलती से डिलीट कर रहा है, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन सर्वर के पास बैकअप बनाकर रहती है, जिससे इन फ्यूचर वो रिकवर कर लेता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाइंट और सर्वर का। दूसरा, सॉफ्टवेयर आसानी से शेयरिंग हो सकता है, कोई फाइल आसानी से शेयर हो सकती है। पेन ड्राइव, फ्लॉपी या सीडी, इन सबों का यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसी डेटा को आसानी से हम लोग वायर के थ्रू ट्रांसफर कर लेते हैं। अब बात आती है
कि नेटवर्किंग होती कितने टाइप की है। नेटवर्किंग यूज होती है 3 टाइप की, लैन, वैन और मैन। लैन, मैन और वैन। लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज अपना हाथ स्टैंड कर दें, हाथ हाथ खड़ा करें प्लीज। आप लोग के पास मेरी वॉइस जा रही है तो वेरी गुड। और किस सबके पास नहीं जा रही है क्या? प्लीज हाथ स्टैंड करें। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। तो लैन, मैन और वैन, तीन टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक बिल्डिंग के अंदर यूज होता है, मतलब एक स्मॉल एरिया पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आउटसाइड यूज नहीं कराना चाहते, तो आपने अपने बिल्डिंग के अंदर एक वायर यूज किया। जो वो वायर होता है, हम जिसको हमने क्रॉक्सी केबल बोला, उसी वायर को एक दूसरा नाम मिलते हैं स्टेट वायर। तो वो वायर के जरिए, जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं लैन वायर, वो आप उसके जरिए वो कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म है, वो कनेक्ट होकर नंबर ऑफ सिस्टम्स को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। और डेटा जाकर वहीं पे स्टोर होने लगता है, वहीं पे स्टोर होने लगता है। अब दूसरा आता है, दूसरा एग्जांपल, है मैन। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये यूज होता है एक सिटी के अंदर, एक सिटी, जैसे कि मान लीजिए पहले यूज होता था डिस कनेक्शन यूज होता था। उसमें एक चैनल जो आता है, लोकल चैनल आता है। लोकल चैनल मैन केबल के जरिए आता है। तो वो चैनल सिर्फ अगर बनारस के लिए है तो सिर्फ बनारस में ही चलेगा, वो इलाहाबाद में नहीं चलेगा। और इलाहाबाद का चैनल सिर्फ इलाहाबाद में चलेगा, किसी और दूसरे सिटी में नहीं चलेगा। वो कैसे? वो मैन के थ्रू हो रहा है। मैन का एक दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं। आपने पहले एक फोन आता था चोंगा वाला, रिसीवर वाला फोन, उसमें जो केबल लगती थी वो मैन की केबल यूज होती थी, वो काले रंग की वायर होती थी, उसी को बोलते थे मैन केबल। तो मैन यूज होता है एक सिटी के अंदर और लैन यूज होता है एक बिल्डिंग के अंदर। थर्ड आता है हमारा वैन। वैन मींस वायर्ड एरिया नेटवर्क। वायर्ड एरिया नेटवर्क माने एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा को आसानी से ट्रांसफर करना, तो जिसे हम लोग बोलते हैं वायर्ड एरिया नेटवर्क, जिसका मतलब हुआ इंटरनेट। इंटरनेट माने नेटवर्क टू नेटवर्क। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वैन की जरूरत होती है। और वैन को स्टेब्लिश करने के लिए, अगर मान लीजिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट लगाना है, तो पहले आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर होने चाहिए। नंबर 2, आपके पास लैन केबल होनी चाहिए। जब तक लैन केबल नहीं होगी, लैन स्टेब्लिश नहीं होगा, वैन स्टेब्लिश नहीं हो सकता। दूसरा, डायल अप कनेक्शन चाहिए। डायल अप कनेक्शन के जरिए आपको एक कनेक्शन मिलेगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या जिसके थ्रू वो डायल करके आप अपना नेट ऑन कर सकते हैं। जब तक आपका नेट चलेगा, उस डायल अप कनेक्शन पर रिंग नहीं आएगी। तो ये प्रोसेस होता है। मॉडम चाहिए, जो कि मॉडम क्या होता है, वो आपस मॉडम इन द सेंस, जैसे कि हब और स्विच, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं हल्का सा बता देता हूं। हब और स्विच दोनों एक ही चीज होती है, बट दोनों में एक सिंपल डिफरेंस होता है कि हब और स्विच, हब में कम पोर्ट के होते हैं और स्विच क्या होता है, पोर्ट ज्यादा होता है। जहां पर छोटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोग हब यूज करते हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्विच का यूज करती है। बस ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हब में कितने होते हैं? हब 2, 4, 8 इस इतने पोर्ट्स के होते हैं। लेकिन जो स्विच होता है वो 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट, इस पोर्ट्स के बने होते हैं, जिससे नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑटोमेटिक, सॉरी, वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। और जब तक लैन नहीं कनेक्ट होगा, वैन रन करेगा ही नहीं करेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इन द सेंस माने होता है रूल। प्रोटोकॉल्स माने होता है रूल। मान लीजिए आपको अपने सर्वर पर एक रूल बनाना है, एक एक पैटर्न बनाना है कि यही पैटर्न से इसको काम करना है। अगर कोई साइट्स है तो वो किस तरीके से रन करेगी, तो जो हमारे प्रोटोकॉल्स के जरिए वो वर्क करती है। तो प्रोटोकॉल्स होता है रूल, जो कि हम सर्वर पे अप्लाई करते हैं। नंबर 1 प्रोटोकॉल्स है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जब आप कोई पेज सर्च करते हैं और वो पेज अगर आपके सर्वर पे नहीं होता है तो लिख के आता है पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले लिखने का मतलब होता है कि वो उसको प्रोटोकॉल को HTTP सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण ये पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले का मैसेज आ रहा है। तो HTTP हम लोग का पेज को एक डिस्प्ले कराने के पर्पज से यूज होता है। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो पेज ओपन नहीं होगा। दूसरा होता है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज कब होता है? जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं या फेसबुक चैटिंग करते हैं या किसी को मेल भेजते हैं। अगर वो मेल या मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है तो इसका मतलब होता है SMTP सपोर्ट हो रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर वो मेल डिलीवर्ड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि सर्वर में SMTP वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपका मैसेज डिलीवर्ड नहीं हो पा रहा है। थर्ड आता है FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे कि मैं व्हाट्सएप है या फेसबुक है या आप किसी को मेल करते समय अटैचमेंट करते हो, फोटो अटैच करते हो या कोई फाइल अटैच करते हो, अगर वो अटैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके सर्वर पे इस समय FTP सपोर्ट नहीं हो रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर सपोर्ट हो रहा है तो अटैच हो जाएगी। उसके बाद आता है POP। POP का फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर, और एक दूसरा नाम और भी है पॉइंट टू पॉइंट। पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट। इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ कंप्यूटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं और हर कंप्यूटर का नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर रखा हुआ है। आप एक नंबर पे काम कर रहे हो और 4 नंबर को डेटा ट्रांसफर करना है, तो आपने डायरेक्ट उसको पॉइंट किया। तो पॉइंट कैसे करते हैं? उसको यूज करने के लिए IP एड्रेस की जरूरत होती है। तो मैं IP एड्रेस के बारे में बताता हूं अभी। तो जब एक नंबर से डायरेक्ट हम 4 नंबर के पास डेटा ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं POP, पॉइंट टू पॉइंट, पीयर टू पीयर। अच्छा, इसको करने के लिए मैंने अभी बताया IP एड्रेस। IP एड्रेस होता है जैसे आपका घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह हर एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है। जैसे आप मोबाइल परचेस करते हो तो मोबाइल में भी एक IP एड्रेस होता है, जिसके जरिए आपको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है कि आप कहां पर बैठे हो और कहां से कॉलिंग कर रहे हो। पूरी लोकेशन ट्रैक होती है IP एड्रेस। उसी तरह हर कंप्यूटर का भी एक IP एड्रेस होता है, जिसके थ्रू वो कैच किया जाता है कि किस IP से आ रहा है। IP जो होता है वो 10 डिजिट्स का होता है। इस 10 डिजिट्स का स्टार्टिंग के जो 9 कैरेक्टर्स होते हैं वो हर नेटवर्क के सेम होते हैं, माने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम बनाए जाते हैं, और लास्ट का जो डिजिट्स होता है वो यूनिक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कंप्यूटर है, तो पहला IP आपने बनाया 192.168.1011, दूसरा बनाएंगे 192.168.1012, 192.168.1013। तो ये 1 2 3 जो है वो यूनिक है, और लेकिन बाकी के जो 9 डिजिट्स है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि वो सबका एड्रेस एक है, लास्ट का यूनिक नंबर वो डिफरेंट है। तो जो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर है वो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस बिल्डिंग से डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है। यही होता है हमारा IP एड्रेस। दूसरी बात आती है इसमें TCP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि डेटा कहां से रोटेट हो रहा है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा कहां से रोटेट हो रहा है। मान लीजिए आप फतेहपुर में बैठे हो और एक पर्सन बैठा है बनारस में। फतेहपुर से कॉलिंग हो रही है और बनारस की तरफ, तो फतेहपुर से बनारस के बीच में जो डेटा जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? ट्रांसमिशन के थ्रू जा रहा है। ट्रांसमिशन माने डेटा को किस फ्लो में भेजा जा रहा है, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। कंट्रोल प्रोटोकॉल माने आपकी वॉइस को कंट्रोल करना, कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाता है। माने आपके आसानी से आप आपस में बात कर रहे हो, कैसे हो रहा है? ये TCP के थ्रू हो रहा है। उसके बाद
यहाँ पर आता है तो टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इन द सेंस माने होता है कि आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से नेटवर्क स्टेब्लिश करना है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग टाइप के नेट के टोपोलॉजीज है, लेकिन सारे टोपोलॉजीज हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेब्लिश नहीं हो सकते। तो जैसे टोपोलॉजीज है, मान लीजिए पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस आपने बस देखी है, बस हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। उसमें क्या होता है, वो टोपोलॉजी बहुत ही सिंपल टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी के अंदर होता क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे एक लेयर में लगे होते हैं, माने एक ही फ्लो में लगे होते हैं। उसमें होगा क्या कि उसमें जो वायर बिछाया जाएगा वो बिल्कुल सीधा बिछाया जाएगा। तो वायर जो हमने लगाया, वायर हमेशा स्ट्रेट वायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर वो कहीं से मुड़ा रहेगा तो डेटा जल्दी आसानी से ट्रांसफर नहीं होगा, आपके प्रॉब्लम बनेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाएगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वायर को दीवार से बिल्कुल सटा कर उसके अंदर पिन लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा फास्ट ट्रांसफर हो, जितना वो स्ट्रेट होगा उतनी तेज फास्ट डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो बस टोपोलॉजी हमेशा उसी जगह यूज होगी जहां पर बिल्कुल स्ट्रेट सारे कंप्यूटर रखने हों। दूसरा आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मतलब होता है गोले में। रिंग कैसी होती है, गोला टाइप की होती है ना। तो जिस उसमें क्या होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे एक गोले में होंगे, मतलब राउंडेड शेप में होंगे। उसमें क्या होगा, उसका एक ड्रॉबैक है। उसका एक ड्रॉबैक ये है, मान लीजिए 4 नंबर का कंप्यूटर डिस्टर्ब हो गया या 2 नंबर का कंप्यूटर डिस्टर्ब हो गया, तो सारे कंप्यूटर आपस में डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा रिंग टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है तो वो गोले में, लेकिन वो एक जगह से अगर नेटवर्क फेल होता है तो वो डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके बाद आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी स्टार के शेप में रहता है, जिसमें सबसे जिसमें क्या होगा कि डेटा जो होगा वो एक डायमंड शेप में जाएगा, डायमंड शेप के थ्रू जाएगा। माने उसका जितने भी सिस्टम्स होंगे, माने डायमंड शेप के जरिए वो स्टेब्लिश हो, मतलब डायमंड शेप के में दिखेगा। उसके बाद आता है हमारा सब ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी यूज होती है, यही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ट्री टोपोलॉजी यूज की जाती है। ट्री टोपोलॉजी का सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि उसमें होता क्या है, एक सर्वर होता है और वो एक सर्वर 2 सर्वर पे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद एक सर्वर से नंबर ऑफ कंप्यूटर चलते हैं, दूसरे सर्वर से नंबर ऑफ कंप्यूटर चलते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर एक सर्वर फेल होता है तो दूसरे सर्वर से डेटा ट्रांसफर होने लगता है। इसका यूज टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादा किया जाता है और आज की तारीख में हर जगह पे ट्री टोपोलॉजी ही चल रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ उनको फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए होती है, तो ट्री टोपोलॉजी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर। ये हमारे टोपोलॉजीज हैं। अब बात आती है कि रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है। रिमोट डेस्कटॉप का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में टीवी है, टीवी में आप कोई चैनल चेंज करना होता है तो आप क्या हाथ में लेते हो, रिमोट लेते हो। रिमोट में एक नंबर प्रेस करते हो तो एक नंबर का चैनल आ जाता है। ये क्या है, रिमोट डेस्कटॉप तो है। ये आपने उसको एक जगह पर रहकर क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह की चीज को यूज कर रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप। माने आप एक जगह पर रहकर किसी दूसरे जगह के सिस्टम को अपने पास ले आना रिमोट सिस्टम कहलाता है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग के, वो मैंने आपको, इसमें बहुत कुछ और भी है, जैसे इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि ये नेटवर्किंग है क्या, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, टोपोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स के और रिमोट डेस्कटॉप के, ये 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए इस आज। तो मैं आप लोग को मौका देता हूं कि आप लोग एक एक करके मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट अभी आप होल्ड करिए।
यस, किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वन बाय वन प्लीज पूछ सकता है। हाथ खड़ा करे प्लीज, जिसको भी क्वेश्चन करना है, तो जिसको भी क्वेश्चन करना है वो हाथ खड़ा कर सकता है। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? यस, पूछो। पहले अपना नाम बताओ, वॉइस खोलो। हाँ पूछो। सर हमारा नाम हिना है। हाँ, सर थोड़ा हम लाउडली हिना, रिमोट डेस्कटॉप का यूज कहाँ होता है? थोड़ा लाउडली पूछो। हेलो हाँ, फिर से। सर, हमारा क्वेश्चन है कि रिमोट डेस्कटॉप का यूज कहाँ होता है? रिमोट डेस्कटॉप का यूज होता है वर्क फ्रॉम होम में। यस क्लियर? सर। आज जितना भी काम यस हो सर। रहा है वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां से रहकर अपने ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम यूज कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है ना? और उस पे यूज होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है यस वीपीएन। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है? ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए क्रिएट करती है। इस जैसे ये यूज होता है ज्यादातर बैंक में। बैंक में जाकर देखना, कभी कोई साइट्स ओपन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं करेगा, उसके सिस्टम में सिर्फ बैंक की साइट खुलेगी, अदरवाइज कोई नई साइट खुलती है। ये किसके थ्रू हो रहा है? बीपीएन के थ्रू ही तो हो रहा है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। पूछना है क्वेश्चन तो पूछिए। नो सर। सर ये वर्ड वर्ड एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड, सॉरी सर, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम है? नाम डिफरेंस है? नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम है। इनकी दोनों की वर्किंग सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैंने अभी यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका मेथड अलग है। जब तक आपको बेस नहीं पता चलेगा तब तक आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो सर हाइब्रिड टोपोलॉजी बाद में आया है या ट्री टोपोलॉजी बाद पहले आया था? सबसे कौन लास्ट पहले आया था? टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी आपके हिसाब से पहले आया था? हाइब्रिड हमारे हिसाब से पहले आया था। हाइब्रिड हाइब्रिड का मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कम से कम आज से 10 साल 12 साल पहले आया था। सबसे पहले जो यूज हुआ था वो इंट्रानेट यूज होता था। इंटरनेट तो 81 में आया है, जब ओके इंटरनेट सर। मार्केट में आया है। इंटरनेट लॉन्च हुआ है 81 में, और तभी आया है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड हाइब्रिड आए हुए हुए 10 से 12 साल, 13 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता डेट कि हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन सी डेट में आई है, लेकिन ये पता है कि ओके सर। सबसे पहले इंट्रानेट आया है और उसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट आया 1981 में। ठीक है, और किसी को कोई ओके। क्वेश्चन? हेलो हाँ, कौन? सर, ये मैं बाल मुकुंद। हाँ बोलो बालम कुंद। सर सैन एरिया जो नेटवर्क होता है एसएएन कौन सा? वाला, वो थोड़ा कहाँ यूज लाउडली होता है? बोलो। हेलो सर, हाँ हाँ बोलो। स्टोरेज एरिया नेटवर्क एसएएन। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अच्छा, सर जी, ये इसके बारे में बताइए सर, ये क्या है सर? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देखो, स्टोरेज एरिया जो नेटवर्क है ना, वो जी। आपने यूज किया होगा, आपके मोबाइल में भी यूज होता है, ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स नाम सुना है? स्नैपचैट सुना है? जी सर, सुना है सर। स्नैपचैट क्या होता है? सर एक ये भी एक चैटिंग होती है, व्हाट्सएप टाइप का होता है ना, वैसे ही। स्नैप्स जो चैट्स होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा फीचर्स क्या है कि आप अगर अपने मोबाइल से कोई पिक खींचते हो तो वो जी। आपके मोबाइल के स्टोरेज डिवाइस पे जाकर स्टोर नहीं होता, हो जाता डायरेक्ट है। जी। वो डायरेक्ट जी। जिसको आप सेंड करना चाहते हो उसके पास लाइव पहुंच जाता है। ओके। बात समझ में आ रहा है?
मैं क्या जी कर रहा जी हूँ, जी पहले क्या था कि आपको मोबाइल से पिक खींचना पड़ता था, मोबाइल के स्टोरेज में डालना पड़ता था, फिर अटैचमेंट करना पड़ता था। अब वो फैशन गया, अब किसी के जी पास जी टाइम नहीं है फोटो खींचने का, जी ठीक है ना। फोटो ठीक है खींचने सर, का ठीक। टाइम किसी के पास नहीं है कि फोटो खींच के हाँ अपने पास रखे, फिर उसको, उसे तो लाइव खींचना है, लाइव की किया और डेटा को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि आज जमाना है क्लाउड का, जी आज जमाना क्लाउड का। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड सर, एक क्लाउड भी ऐसा यही हो एरिया गया। होता है जहां पर डेटा आपका स्टोर है और उसे किसी भी लोकेशन में आसानी से यूज किया जा सके, उसी को तो बोलते हैं क्लाउड। जी तो जी क्लाउड में सबसे पहला कौन सा क्लाउड आया? सबसे पहला है स्काइप, ठीक है। जी गूगल ड्राइव, जी गूगल ड्राइव है जी जहां पे लोग रख देते हैं। पहले तो पेन ड्राइव जी यूज जी करते थे, वो सबसे पहले फ्लॉपी आई, फ्लॉपी फ्लॉप हो गई। जी सीडी आई, कंपैक्ट डिस्क, फ्लॉप हो गई। डीवीडी आई, जी डिजिटल वेस्टाइल डिस्क, फ्लॉप हो गई। पेन ड्राइव फ्लॉप हो गई। जी अब तो जमाना जी क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड का है, जहां पर डेटा जी लोग जी क्या करते हैं ना, अपने मोबाइल पे रखते हैं किसी के पास। क्योंकि अब मोबाइल देखो, जिसका भी देखोगे मोबाइल बिल्कुल हैंग नहीं करता। हैंग किसका करता हम्म है? मोबाइल जो डेटा ज्यादा स्टोर करके रख देता है। हम्म अगर उसको जी क्लाउड की नॉलेज है तो वो अपने मोबाइल पे डेटा रखेगा ही नहीं। जी जब डेटा नहीं रखेगा तो मोबाइल हैंग नहीं करेगा। अब जितने भी मोबाइल आ रहे हैं वो ओएलईडी के आ रहे हैं। OLED। ओएलईडी, पहले एलईडी चलती थी, फिर उससे पहले एलसीडी चलती थी, अब ओएलईडी चल रही थी। जितने भी मोबाइल ओएलईडी के कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं उसमें क्लाउड का फीचर्स आ रहा है। और क्लाउड का फीचर्स अगर आपको जानकारी है तो अपना डेटा आपका सिक्योर्ड है, नंबर 1। आपकी मेमोरी कम यूज हो रही है, नंबर 2। यही तो है जी आपको जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसका जी आंसर। जी 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 सर। एनी सर क्वेश्चन? ये आप, जी सर, जो QLED है इसका क्लाउड कंप्यूटेशन से, क्लाउड से क्या मतलब रिलेशन है इसका, क्यों मतलब नहीं है? कैसे? सबसे पहली चीज ओएलईडी का जो कॉन्सेप्ट है, पहले देखो मैं सबसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। एलईडी मोबाइल को ले जाकर पानी में डाल दो, खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओएलईडी को पानी में डालोगे खराब नहीं होगा, सबसे पहली चीज तो। अच्छा, डेटा, ठीक। ठीक है ना। उसी तरह जी डेटा को भी वो अपने पास स्टोर ही नहीं करता, क्योंकि गूगल ड्राइव वहां पर है, ओके। ठीक है। जी 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 गूगल गूगल को ड्राइव को अगर यूज करोगे ना तो उसमें क्लाउड्स है। अगर आपने क्लाउड अगर आपने यूज नहीं किया है तो क्लाउड यूज करो। तो आपकी जी जितनी भी चीजें हैं, आप बार बार क्या जी करते हो? स्कैन करते हो अपना मोबाइल, क्या जी करते हो? स्कैन करते हो, फॉर्मेट करते हो। आज तो मुझे नहीं जी लगता कि कोई इंसान फॉर्मेट करता होगा, बहुत ही कम, रेयर। अपडेट करता है, जी उसको चेंज करता है, लेकिन फॉर्मेट नहीं करता। पहले जी होते थे फॉर्मेट, हर महीने फॉर्मेट हो रहा है मोबाइल, जी अब नहीं करता क्योंकि ओएलईडी का कॉन्सेप्ट है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटीज आ गई, क्लाउड आ गया। क्लाउड क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, जी जी ठीक है। ठीक है सर, ओके, और किसी को थैंक कोई यू सर। क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो मैं नो यहीं सर। पे स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम।